अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा खान। रोज़मर्रा के जो भी सूरत हाल है, जो भी हालात हैं, उस पर मबनी हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम रोज़ एक नया टॉपिक जो है वो उठाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बढ़ते हुए बिल, जो कि हमारी पूरी आवाम ही जिसका शिकार हुई आजकल। और कराची के ताजरों की अगर बात की जाए तो कराची के ताजरों ने बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार ही कर दिया है। ताजिर रहनुमा कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। 15 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। उनका कहना है नाकिस पॉलिसियों की वजह से मईशत और कारोबार बर्बाद, ताजिर दिवालिया हो गए हैं। ताजिर बरादरी की जानिब से रोज़गार बचाओ तहरीक चलाई जा रही है, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरों और एहतजाजों का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। इसी सिलसिले में आज रीगल चौक पर दूसरा एहतजाज किया गया। ताजरों ने मुतालबा किया है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मुल्क गिर सतह तक बढ़ा दिया जाएगा। जबकि अगर हम की इलेक्ट्रिक की जानिब बात करें तो की इलेक्ट्रिक ने अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो वज़ीर आज़म सख्त एक्शन लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म ने उन्हें भी सख्त हिदायत की है कि के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों पर गौर करे। अगर ऐसा ना हुआ तो उम्मीद है निगरां वज़ीर आज़म उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा जो दरीना मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है वो है कराची में बिजली के बिलों का ज़्यादा आना और लोड शेडिंग का होना। आज भी ताजे बरादरी ने हाथ जोड़ के उनसे ये अपील की है कि बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में मिनिस्टर एनर्जी को ये कहा है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे बात परस्त करें। और मुझे भी उन्होंने ये हिदायत की है कि मैं तमाम ताजिर बरादरी के रहनुमाओं को यहाँ बुलाऊं, मदऊ करूं और FBR के चेयरमैन और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के जो MD हैं उनको बुलाकर बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ कि अगर आइंदा आने वाले हफ्तों में के इलेक्ट्रिक ने अपना क़िबला दुरुस्त ना किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म ने क्या कहा ये आपने सुना। आपको बताएं कि कराची की ताजिर बरादरी ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि बिजली बिल्स की अदायगी भी नहीं की जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तफसीलात क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा कि ये जो मुजाहरे और एहतजाज जारी हैं ये कब तक जारी रहेंगे? आज बिल्कुल ताजिरों की जानिब से आज भी हमने देखा था कि जो रोजगार बचाओ तहरीक शुरू की गई थी उसके आज दूसरे मरहले में आज भी एहतजाज किया गया। रीगल चौक पर ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज हुआ, जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया कि जो बिजली के भारी बिल हैं उसकी वजह से उनके लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि कई दुकानदार, कई छोटे ताजिर जो कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए, जिससे न सिर्फ उनके मसाइल बढ़ रहे हैं बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। तो उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है। 15 रोज के दौरान पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 37 रुपये का नुमाया इजाफा सामने आया, जबकि बिजली के भारी बिलों की अदायगी उनके लिए काफी मुश्किल हो चुकी है। तो उनका कहना था कि अगर फौरी तौर पर ये उनके मुतालबात ना माने गए, महंगाई कम ना हुई और बेरोजगारी कम न की गई तो उनका एहतजाज जो मुल्क की सतह तक फैला दिया जाएगा। एहतजाज जारी रहेगा। सफदर, ये बताएगा कि पाकिस्तान में 15 रोज़ में पेट्रोल 37 और डीजल 40 रुपये महंगा हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा या फिर कुछ और? देखिए, आलमी मंडी में कीमतों से तो लोकल मार्केट कीमतें लिंक करती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम डेवलपमेंट टैक्स भी लगा रखा है। तो जब टैक्स भी बढ़ाया जाता है इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत बढ़ती है, तो दोनों का इजाफा जो एक आम कस्टमर तक यानी कि निचली सतह का मुंतकिल किया जाता है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा जो वो होता चला जा रहा है। गुज़श्ता 15 दिन पहले भी इजाफा हुआ था, उससे पहले भी हमने देखा था कि इजाफा हुआ, तो कीमत बढ़ते बढ़ते तकरीबन 300 रुपये के करीब आसपास पहुँच चुकी है। ठीक है सफदर, हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें प्रोग्राम में शर्जील गोपलानी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना ये चाहेंगे कि ताजिरों ने बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से परेशान होकर बिल की अदायगी से ही इनकार कर दिया है, तो क्या वाकई
ताजिर बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे अब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, हमने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी बता दिया और हमने पिछले 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि हम बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। एक तो हमें कराची इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेडिंग की वजह से बिजली प्रोवाइड नहीं कर रही, और उसके बाद जितने भारी भरकम बिल हैं वो हमारी अप्रोच से बाहर हैं, हमारी पहुंच से बाहर हैं, हम वो अदा करने से कासिर हैं। जब तक बिजली के नट सही नहीं किए जाते और बिजली की जो लोड शेडिंग से हमें निजात नहीं दिलाई जाती, तब तक हम ये बिल अदा नहीं करेंगे। और आज 23 तारीख थी हमारी आज ड्यू डेट थी बिजली के बिलों की। हमने आज के बिजली के बिलों की अदायगी रोक दी है। अच्छा, ये भी बताएगा कि जैसे कि आप ताजिर हैं और बिजली और पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो क्या इससे कारोबार पे आपके असर पड़ा है? कितना असर पड़ा है? देखें, ये तो सारी चीजें आपके सामने भी, आप भी इस शहर के शहरी हैं, इस मुल्क के जो है अवाम है। आप खुद देखें कि आपके अपने घर का बजट कितना सफर कर रहा है इस वक्त। कौन सा घर ऐसा है जिसका बजट जो है वो पूरा हो रहा हो, चाहे वो छोटा ताजिर हो चाहे आम आवाम हो। इस वक्त जो आपके बिजली के बिल हैं वो किसी की अगर 30,000 रुपये तनख्वाह है तो 12,000 से 15,000 का बिजली का बिल आया है, वो बाकी काम कैसे करेगा? फिर जिस तरीके से आटे की, चीनी की, दालों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उसके रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया कि 300 रुपये मन गन्ना है, 80 रुपये कॉस्ट आती है चीनी की पर किलो, और 160 रुपये मार्केट में बिक रही है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये सारी मसला जो है वो हुकूमत की कोर्ट में अब बोल है कि उसको किस तरीके से हैंडल करती है और कीमतों को किस तरह नीचे लाती है। क्योंकि कीमतें अगर वो हुकूमत चाहे नीचे लाना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अगर इनकी विल होगी तो ये नीचे लाएंगे। अदरवाइज तो जो हमने आपके सामने इस वक्त एहतिजाज का दायरा कर शुरू किया है वो हम वसी से वसी तर करते जाएंगे। बिल्कुल, शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अभी जैसे कि शर्जील साहब ने बात की कि हर बंदा ही जो है इससे मुतासिर हुआ है। अगर हम अपनी आवाम की बात कर ली जाए, क्योंकि हम भी आवाम में ही आते हैं, अपने घर की बात करूँ तो बिजली के जो यूनिट्स हैं उसमें भी इजाफा कर करके जो है आगे दिया जा रहा है। 300 यूनिट्स मेरे भी बिल में मजीद इजाफे के साथ आया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो तहरीक चल रही है इसमें गुफलानी साहब, मैं कराची के तकरीबन ये बहुत अरसे के बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मुकम्मल ताजिर बरादरी आज उठ खड़ी हुई है और पाकिस्तान भर में आप देख रहे हैं हर शहर में ये तूफान उठ रहा है। आपने बिलों की बात की, देखें एक मुद्दत हो गई, हम ये बात तो एक रस्मी भी लोग कहते हैं और कुछ कोई इसका जवाब होता भी है कि महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई, लेकिन इस वक्त जो बिजली का बिल, अशियाए खुर्द-ओ-नोश, पेट्रोल और जिंदगी के जो बेसिक नीड्स के जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि जो अब लोगों के बस में नहीं है। तनख्वाह 50,000 भी अगर उसकी है और 4 अफराद हैं, ना वो बिल देगा, किराया देगा, खाना पकाएगा, क्या करेगा? आज ये बात हमने खुल के कही कि वजीर आजम ने हमसे पूछा, हमने कहा अब हमें सकत नहीं है, अब एहतजाजन, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि एहतजाजन बिलों की अदम अदायगी नहीं, अब हमें सकत नहीं है, हम नहीं दे सकते। हमारी आमदनी सुकड़ते सुकड़ते अब वहां आ गई कि अभी अक्सर दुकानों पर जो बिल आते हैं वो दुकान की आमदनी का निस्फ है। अक्सर घरों में ये सूरत हाल है कि वो सोचते हैं हम बिजली का बिल दें, बच्चों को पढ़ाएं, इलाज मुआवजा करवाएं या क्या करें। एक ऐसा लग रहा है कि बिजली के बिल को मौत का परवाना बना दिया। इन जालिमों ने ये नहीं सोचा कि डाउन मईशत है, 1%, 1.5%, 2% भी नहीं, सिफर पे खड़े हैं। जीडीपी को देखें, कोई तिजारत, कोई कारोबार, कोई सनत ऐसी नहीं है कि जिसमें जरा सी भी कोई ग्रोथ हो। बैठे हुए कारोबार हैं, मार्केटों में सन्नाटे हैं, लोगों के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही हैं, बदहवास हो गया ताजिर, कहां से पूरा करेगा? और मुलाजमों को देखें, मुलाजमीन वो सोचते हैं कि मैं अब मेरी बारी है, इसने मुझसे पहले 2 लोग निकाल दिए, शायद अब मेरी बारी है। और जिस मुलाजिम बिल्कुल अवाम की बात की जाए तो अवाम बहुत परेशान है, और अवाम के ही अगर तासुरात जानना चाहें तो हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास, जो कि पूरा दिन फील्ड में मौजूद होते हैं और शहरियों से उनका इंटरेक्शन होता है, जानते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, लोग कितना परेशान है। सफदर, आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि आपके पास क्या सवालात हैं,
क्योंकि आप शर्जील और अतीक साहब से ये बात पूछ सकते हैं कि अवाम के क्या सवाल हैं और आपके क्या सवाल हैं। देखिए अरीबा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए सबसे पहले देखिए सवाल करना चाहूँगा मैं, दोनों ही ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे हैं, ताजिर कहलाते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं और इन्हीं लोगों की जानिब से जो है वो रोजगार बचाओ जो है वो तहरीक शुरू की गई है। तो इनसे ये सवाल करना है कि बात कर रहे हैं हम कि ये लोग जो मुजाहरे कर रहे हैं, आज भी लोगों ने मुजाहरे किया, रीगल चौक बंद कर दिया, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई, पिछले हफ्ते भी मुजाहरा किया गया था। तो आप लोग सिर्फ छोटे ताजिर सड़कों पर आ रहे हैं, जो बड़े ताजिर हैं, जो चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, ट्रेड एसोसिएशन थे, वो आपका सपोर्ट क्यों नहीं करें, वो आपके साथ क्यों नहीं है? से ये सवाल पूछ अगर मुझे पहले मौका दें तो मेरा साथी भी इस पर बात करेगा कि अपने अपने देखें, अपनी अपनी बर्दाश्त है, अपनी अपनी सकत है। छोटे ताजिर या मिडिल क्लास तो इतनी तेजी से गिर रहा है कि उसकी चीखें निकल रही हैं। हम मजबूर हैं कि हम सड़कों पर आए, हम मजबूर हैं कि हम शोर मचाएं। बड़े ताजिर हैं, उनकी मसलियतें हैं, उनके पास अभी ताकत है, अभी इस्तात है, अभी वो इन हालात को बर्दाश्त कर सकता है। पाकिस्तान में 5 से 10% वो जो लीड क्लास है उसके लिए शायद अभी मसला नहीं है, लेकिन ये जब भी नीचे से तूफान उठेगा, जब भी इनकलाब की शक्ल बनेगी, ये आप देखते हैं ये जो सड़कों पे निकले हुए गलियों के अंदर किस तरह से ये लूट रहे हैं, ये लड़के, ये सब बेरोजगार में हैं, ये इसी तरह घरों तक पहुंचेंगे, ये लोगों को गलियों में जिंदगी कैश का ले जाना मुहाल हो जाएगा और फिर एक वक्त आएगा, अल्लाह न करे, कि ये उन ऐवानों तक का रुख करेंगे जिनकी वजह से आज कोई बेरोजगार हो रहा है, कोई फाका कशी का शिकार है। ठीक है अतीक साहब, टाइम बहुत कम है, मैं शर्जील गोपलानी साहब का भी पॉइंट लेना चाहती हूँ। शर्जील साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो चैम्बर और फेडरेशन का जो रोल है वो सही तरीके से प्ले नहीं हो रहा। छोटे ताजिरों का हमारा गिला शिकवा यही है कि अशराफिया जो है वो हमसे अलग हो चुकी है, आम आवाम से हटके ये वो अशराफिया है जो हमें लूट के, नोच के, खसूट के खा रही है। हमने चैम्बर के खिलाफ भी जो बात कर आपने प्रेस रिलीज हमारी देखी होगी, छोटे ताजिरों ने चलाई है, उसकी वजह भी यही है कि जो काम चैम्बर को करना चाहिए वो आज मजबूरन कराची के ताजिर कर रहे हैं। लेकिन जिस कराची में अगर फैसलाबाद, लाहौर के चैम्बर्स को देखें तो वो आम ताजिरों के साथ मिलकर जो है अवाम के हक में आवाज उठा रही है और हुकूमत के खिलाफ बात कर रही है। बिल्कुल, अवाम के हक में आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी और ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के ताजिरों ने बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से एहतजाज जारी रखा हुआ है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक रोज़ एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आएँ जिस पर आवाम, कराची की आवाम जो है वो बात करना चाहती है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।